ममज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री विश्वभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते तु गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वराय ते। गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। Welcome everyone for this Bhakti Sadachar course or Vaishnav Sadachar course. I highly appreciate जो devotees time पे आए थे. Okay, class arrangement. Mataji, sit on chairs. It will help me. And Prabhu's sit on chair. Don't worry, we have 10 days to sit down. There will be activities. कुछ activities होंगी उसमें आप नीचे बैठना. अभी chair पे बैठिए. Yeah. Is basically designed to change the consciousness about the culture. So start following from the day one, whatever we will learn. Come on time and leave on time. So we will start by like today it is, I was just waiting. So what time is good for all of you? 7:45 or 7:30? How many of you say 7:30 is good? We will be there by 7:30. How many of you say 7:45? So 7:30 means 7:45 also. Okay. 8 is bit late. So we will start by 7:45 and we'll end by 9. Good. So be on time. We will start on time and we will end by time. Maybe 5 minutes earlier. Mark your attendance every day. There will be a one laptop with Shama Krishna Prabhu, Shama Krishna Priya Devidasi. Sorry. And if you miss some class, कोई क्लास अगर आप मिस करते हो, so these classes will not be live broadcast. They will be recorded and they will be kept unlisted. और आप अगर कोई क्लास मिस करते हो, so for necessary reasons, तो उससे पहले वो लिंक जो है आप लेकर के सुन के फिर अगली क्लास में अपीयर हो जाना.
सो दैट नहीं तो इस कोर्स के अंदर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे कि प्रभु जी हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो उन क्वेश्चनों के आंसर्स ऑलरेडी हो रखे होंगे। सो अब ये ना हो कि जो डिवोटीज ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है तो उनका टाइम दोबारा से कंज्यूम हो। सो इन केस इफ यू मिस, बट माई रिक्वेस्ट इज अनदर क्लास नॉर्म इज you attend full course. Full means full. In any image I understand there is some urgency or you are not here, but it's like a flight. So flight में कोई चलते चलते उतरता है क्या? वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। उसका फायदा ये होता है कि अगर आप पूरे उसमें रहते हो। सो सिमिलरली यू अटेंड द फुल कोर्स विद द डिटर्मिनेशन। यू आप लोगों को कोई चैलेंज भी आ सकते हैं कि आज बारिश हो गई है या फिर कुछ हो गया है। सो ट्राई टू मैनेज एंड मेक श्योर दैट यू मेक दिस इवनिंग every day for 10 days, I think 10 11 days, and you will see what is the reformation. We are trying to arrange prasadam for everyone after the class. Hope you will like it. You don't have to cook. Our own cook nahi karna hai. So there is a prasadam. It's a simple prasadam, but there will be prasadam. So that's the beauty. We'll raise hands for question answers. जब भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे so you can raise hands. Maybe everyone can show how to raise hands. So right left hand. So जब भी कोई क्वेश्चन आंसर है या फिर कोई भी आपको ओपिनियन रखना है या पॉइंट्स रखना है, so raise hands. No cross talks, side talks, cross talks. Try to avoid. It will help क्लास का डेकोरम बनने के लिए. Not just for this course, for even normal classes also. So that वो उससे दिखता है कि किस प्रकार से like सब लोग अटेंड करते हैं कक्षा के अंदर, ठीक है। सो आपस में हाथ खड़ा करके जब भी बोलना हो तो हाथ खड़ा करना। और अगर कोई बिंदु या कोई पॉइंट इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो शायद से अभी डाइजेस्ट ना हो पाए, कुछ हैवी पॉइंट्स, तो टीचर से आप बाद में डिस्कस कर सकते हो। So there will be Jitendra Khatri Proof, he will be facilitator also. So sound system, आपको कोई फैसिलिटी चाहिए, so you can approach him. I think सब लोग जानते हैं वो, कोई चीज़ की जरूरत पड़ गई तो he is there. All good? So ये थे क्लास के norms. Any question? Any clarification? Any comment? Okay. So first question to all of you. What is Vaishnav Sadachar? वैष्णव सदाचार से हम क्या समझते हैं? Yes, माता जी. Your name? निधि. निधि माता. Yes, निधि माता. How Vaishnav should behave. Okay, वैष्णव को कैसे बिहेव करना चाहिए? So इसको हम वैष्णव सदाचार कहते हैं. Very good, very good. Yes, yes. What's your name? Rules to be followed by Vaishnavites. Okay, जो कानून और जो नियम हमें फॉलो करने हैं भक्ति के अंदर. Very good, very good. हमारा आचरण कैसा हो, आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा वो कैसा होना चाहिए? एक वैष्णव का, एक वैष्णव का. यस, यस प्रभु जी. हमारा वैष्णव जो वैष्णव के लिए जो नॉर्म्स जो दिए गए हैं हमारे गुरु द्वारा, तो उसको हमको कैसे निर्वाह करना चाहिए और उसको हृदय से आत्मसात करना चाहिए, ये जरूरी है. थैंक यू प्रभु. क्या नाम है प्रभु जी आपका? शंकर पंजियारा. शंकर प्रभु, शंकर प्रिया, पंजियारा. ओके, शंकर पंजियारा प्रभु. ओके, थैंक यू. यस प्रभु जी. हरे कृष्ण. वैष्णव टिकट्स का मतलब मैं ये समझता हूँ कि इससे हम अपना प्रचार करेंगे कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कि हमारा स्कूल से जैसे जुड़े हुए हैं, तो उससे हमारा दिखाता है कि हम कैसे, हमारा आचरण है. वैष्णव टिकट्स का मतलब ये मैं समझता हूँ, जो हमारा आचरण कैसे सामने लगे, मतलब शो कर रहे हैं हम. वेरी गुड. तो हम बाहर के लोगों को हम कैसे दिखा रहे हैं? आचरण से
आचरण से प्रचार। मुझे प्रभु जी जो समझ आ रहा है वह वैष्णव सदाचार, सदाचार का मतलब हुआ आचरण प्लस सदा मीन्स हुआ कि ना किस तरीके से गुड वे के अंदर हमें आचरण करना है, उसके क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कैसे हमारा बिहेवियर आ गया, एटिकेट्स आ गया, मैनर्स आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, ये हुआ। बेसिकली हाउ अगेन द सेम पॉइंट कि किस तरीके से वैष्णव एक्ट करेगा। सम लास्ट पॉइंट, कोई आखिरी बिंदु? यस प्रभु जी। ओके, 2 लास्ट पॉइंट। इट शुड बी लाइक एग्जाम्पलरी होना चाहिए वैष्णव को, कि जो अपने लाइक वॉट एवर ही हैज़ लर्नड, जो भी उन्होंने सीखा है वो अपने जीवन में उतारते हुए दूसरों को लाइक उससे प्रचार किया है, कि जैसे बताया जाता है कि इट्स अ थिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम अदर बट जस्ट बाय सीइंग दैट थिंग। सो वैष्णव आचार मीन्स कि आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हो कि बाकी लोग आपसे देखने मात्र से आपको सीख रहे हैं। देयर इज अ क्रिश्चियन प्रीचर, क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी फैलाते हैं, बहुत अच्छा प्रीचर है एक उनका। तो उसका एक कोट है कि मैं हमेशा प्रचार करता हूँ और कभी कभार मैं बोलता हूँ। समझे? आचरण कि मैं हमेशा प्रचार करता हूँ, कभी कभार मैं बोलता भी हूँ। आचरण से सिखाते हैं, आचरण से सिखाते हैं। या उसको देखने मात्र से ही लगता है कि या जैसे इसको अगर हम अपने मूवमेंट में देखें, मैं हमेशा कीर्तन करता हूँ, कभी कभार मैं गाता हूँ। वाह! तो उसको देखने के बाद कृष्ण का स्मरण हो रहा है, या फिर उसको देखने के बाद लग रहा है कि हाँ, इसको कहते हैं वैष्णव। सो भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में भक्तों, ये बिगिनिंग स्टेज ऑफ आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ है भक्ति की। तो इसके अंदर इस तरीके के ये जो कोर्स स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है या जो पढ़ाया जाता है, सो दिस इज द बिगिनिंग कोर्स, इट्स नॉट द एंड ऑफ द एजुकेशन। ये एजुकेशन अभी खत्म नहीं होगी, इससे हम सीखेंगे ताकि आगे आने वाली जो चीजें हैं उसको हम और कैसे डाइजेस्ट करते हैं। सो बिगिनिंग कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इंटरेस्टेड हो कि भक्ति के अंदर कोई जब कोई साधक कोई चीज़ों को सीखता है तो उसको कल्चर जब उसको पता होता है कैसे एक्ट करना है, बेसिकली हाउ टू एक्ट इज वैष्णव सदाचार। कैसे कोई साधक एक्ट करता है, उसका एक्शन करना उसको भक्ति में बढ़ाता है। जैसे आर्मी का जो कोई व्यक्ति होगा तो उसका एक सदाचार होगा, उसका एक रंग ढंग होता है, उसका चाल चलन होता है। तो उसी प्रकार से भक्ति के अंदर जब आप धीरे 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 और आगे तक बढ़ता है कोई, और अगली स्टेजेस पे आता है, तो वो जो सदाचार हम सीखते हैं वो नेचुरली आपके अंदर मैनिफेस्ट करेगा। और इनिशियली स्टेज में वो सदाचार हमें याद करवाता है, हमारी चेतना के अंदर एंट्री करवाता है कि हम एक वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, एक वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त बनना एक बहुत ऊंची स्थिति है भक्तों। कृष्ण का भक्त बनना बहुत ऊंची स्थिति है, हालांकि हम इसको बहुत इजीली यूज करते हैं, बट ये एक स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है जब कोई कृष्ण का भक्त बन जाता है। और उस चीज को अब पेज नंबर 1 पे आइए। महाप्रभु एक श्लोक कोट कर रहे हैं, दूसरा जो श्लोक लिखा है ऊपर से चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला। मर्यादा लंघे न लोक करे उपहास, इह लोक पर लोक दुई होए नाश। वाह! माइक, who has a mic? Give the participant. हाँ, कोई भी माता जी, रीडिंग, रीड द ट्रांसलेशन। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही में वो नष्ट हो जाता है। और इससे पहले वाले श्लोक का भी ट्रांसलेशन पढ़िए। हे सनातन, हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। इसमें से सबसे कीवर्ड कौन सा है?
वैष्णव आचार का पालन। यस, वैष्णव आचार का पालन करना आभूषण है, हाँ हाँ, आभूषण, ज्वेलरी। ना ना, आभूषण, आभूषण। अब इसमें सबसे कीवर्ड कौन सा है अगर कोई पूछा जाए तो आभूषण। साधव साधु भूषणम। आभूषण क्या करता है? डेकोरेट करता है, आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। कोई भी व्यक्ति आभूषण पहनने के बाद सुंदर लगता है। उसी प्रकार से भक्तों, जो ये वैष्णव सदाचार है, ये आपकी सुंदरता को बढ़ाता है। जब हम ये जो आचरण हम पालन करते हैं, उसके बाद एक वैष्णव सुंदर दिखता है। भौतिक संसार के अंदर वो किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है, या कोई एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन करने के बाद तब जाकर के कोई सुंदर लगता है। बट कोई वैष्णव अगर सुंदर लगता है, वो अपने आचरण और अपने गुणों की वजह से लगता है। श्रीमद् भागवतम के अंदर एक श्लोक है, तितिक्षुआ कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात सत्र शांत साधव साधु भूषणम। तो साधु भूषण मतलब साधु, हम साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं ना भक्तों। तो साधु जब कोई बनता है तो उसके आभूषण क्या है? तितिक्षुआ। तितिक्षुआ मतलब सहनशीलता। कारुणिका, कारुणिका मतलब दया करना। मर्सीफुल, कंपैशन। सुहृद सर्वदेही नाम, यस, बेस्ट फ्रेंड, सर्वदेही नाम, सब लोगों के लिए। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है। अजात शत्रु, शांत, पीसफुल। साधव साधु भूषणम, ये साधु के भूषण है भक्तों। तो हम इस चीज के पीछे एस्पायर होते हैं, ये हमारा रियल धन है। साधव साधु भूषणम, ये गुण लेके आना, विकसित करना, ये साधव साधु भूषणम है। ओके, तो हम इस मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। तो बीच बीच में सब लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा, तो शर्माना नहीं है। सब लोगों को थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ आएंगे, और उनके बीच में हम चर्चा करते रहेंगे, और उन्हीं पॉइंट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, उनको एक्सपेंड करेंगे, उनको बढ़ाएंगे। और जो कोई क्वेश्चन हो किसी पैराग्राफ के रिलेटेड, कुछ भी हो, जस्ट रेज योर हैंड्स, अपना हाथ खड़ा करना, विल डिस्कस। ठीक है भक्तों, हम इस बुकलेट में आगे पीछे तक जाएंगे। कभी मैं कोई पेज को फ्लिप करवा दूंगा, पीछे चले जाएंगे, कुछ कनेक्शन ऐसे बने होते हैं इसमें, बट वी विल ट्राई टू कवर। और इसके अलावा भी कुछ कंटेंट है, तो वो बाद में हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ऑल राइट भक्तों, सो प्रभु जी इसकी तरफ से माइक प्रभु जी इसको दीजिए, और स्टार्टिंग से पढ़िए इसको, वैष्णव सदाचार का महत्व। यस प्रभु जी, शंभु। हरे कृष्ण। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तिका भक्तिरसामृत सिंधु उपदेशामृत और शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों, उनके संभाषणों से संकलित की गई है। ओके, तो ये जो कंपाइलेशन है भक्तों, इसमें 3-4 ग्रंथ लगे हैं। भक्तिरसामृत सिंधु किनका ग्रंथ है? श्रील रूप गोस्वामी। उपदेशामृत भी श्रील रूप गोस्वामी, और शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पत्रों को, उन सबको मिला करके की गई है। वाई भक्तिरसामृत सिंधु? यहाँ भक्तिरसामृत सिंधु का क्यों नाम लिखा है? या इट्स अ लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, वो ऐसी क्यों है? सम मोर थॉट्स? आप में से कितने भक्तों ने ग्रंथ देखा है? सॉरी, भक्तिरसामृत सिंधु, ये कितने भक्तों ने देखा है ये ग्रंथ? वेरी गुड। ओके, सो ये अपना असाइनमेंट लिख लीजिए, इस ग्रंथ को देखना है कल तक। ये होमवर्क है कि इस ग्रंथ का दर्शन करके आए एक बारी। हाँ, ऑनलाइन में मिल जाएगा, और यहाँ पे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, वो है हमारे पास, पीछे है।
सो इस ग्रंथ को देख के आना भक्तों। एक्चुअली इस ग्रंथ के अंदर भक्ति सदाचार के बारे में नियम जो है उसमें लिखे हुए हैं। तो कि भक्ति करता कैसे कोई साधका, तो उसका एक पार्ट हम अभी पढ़ रहे हैं एक्चुअली, तो उसका एक पार्ट चल रहा है। ठीक है भक्तों, ओके, ये 2 श्लोक अभी आप लोगों ने पढ़ लिए। अब नीचे आइए, नीचे वाले पैराग्राफ में फर्स्ट पेज पे, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित हैं। या भक्तों, तो एक्चुअली तो इस संप्रदाय के पीछे कुछ वो रखा है। ऑलराइट, टायर्ड ऑफ सिटिंग। सो हमारा जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ है, जो ये भक्ति का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, श्री चैतन्य महाप्रभु से स्टार्ट हुआ था। भक्ति इससे पहले भी थी, भक्ति इससे पहले भी थी, इवन कि हरे कृष्ण महामंत्र भी इससे पहले था, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा नहीं किया गया था, उसको फैलाया नहीं गया था। सो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है संकीर्तन के पितरों, कि ये फादर है, ये पिता है किसके? संकीर्तन के पितरों, कि संकीर्तन के महामंत्र के स्प्रेडेशन, उसको फैलाने के लिए। और अब ये कार्य सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति सब लोगों को प्रोवाइड की, लेकिन महाप्रभु ने जब ये देखा कि अब ये कॉमन मासिस तक कैसे फैल सकता है, कि साधारण जन तक कैसे जाएगा, उनको फैलाने के लिए, उनको बताने के लिए तो एक स्ट्रक्चर वाइज एजुकेशन देनी जरूरी थी। और उस स्ट्रक्चर वाइज, सिस्टमैटिक वाइज एजुकेशन की कोई भी जीव जिसको भक्ति का कुछ नहीं पता, वो भी भक्ति के स्तर पे आ सकता है, वो भी प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकता है इसी जीवन के अंदर। ये एक बहुत बड़ी टारगेट था। नहीं तो हम में से बहुत सारे भक्त जीव इस प्रोसेस में नहीं आते अगर ये इनिशिएटिव ना लिया होता महाप्रभु ने, ये इनिशिएटिव ना लिया होता। सो और उस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए देन महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को इस कार्य के लिए सौंपा कि आप ब्रज में जाकर के ब्रज भक्ति को एक्सप्लेन करो कि किस प्रकार से नॉर्मल जीव जो है स्टार्टिंग से लेकर के सारी स्टेजेस कवर करते करते कृष्ण प्रेम तक पहुंच जाए। सो वन ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव ऑफ 6 गोस्वामी। उसके अलावा भी और भी जिसे कहते हैं उनके ऑब्जेक्टिव, जिसे कहते हैं कार्य अचीव करने थे उनको, वो थे, वो भी अब हम इसमें पढ़ेंगे। बट अभी जो है हम कोर्स कर रहे हैं, अभी जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका मेन मुद्दा इससे रिलेटेड है, क्योंकि आचार्यज ने फिर जनमानस के लिए, कॉमन मासेस के लिए ये चीज समझाने के लिए फिर इसको एक स्ट्रीमलाइन एजुकेशन में डाल दिया। जिस प्रकार से आप स्कूल में पढ़ते हो, ये बच्चे छोटे छोटे होते 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 धीरे धीरे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं या सीए बनते हैं, उसी प्रकार से भक्ति के अंदर भी भक्तों ये एक प्रगतिशील कार्य है, वर्क इन प्रोग्रेस। और उस कार्य को समझाने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने ये इन ग्रंथों को रचना की थी। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं ताकि हम भक्ति के जो हम पालन कर रहे हैं इसकी जड़ों को समझे, ये कहां से आ रहा है। ये किसी आज से 100 साल पहले कोई इंसान हुआ और उसने कुछ रचित कर दिया और ये मंत्र लिख दिया और हम फॉलो कर रहे हैं, नहीं। इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें आज से 500 साल पहले नहीं, 500 साल पहले तो महाप्रभु ने इसको स्प्रेड किया, उससे पहले भी चली आ रही है इस परंपरा में। सो आप लोगों ने परंपराएं सुनी होंगी कि जिस प्रकार से, मतलब जो आप लोग बिजनेसमैन हो, सो बिजनेसमैन से बिजनेसमैन से बिजनेसमैन से परंपराएं चली आती है खानदान की। चाइना के अंदर बॉक्सिंग की परंपराएं चली आएंगी, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य, गुरु से शिष्य। उसी प्रकार से इस भक्ति को, ट्रेडिशन को चलाने के लिए भी ये आचरण और ये सिद्धांत दिए गए ताकि नॉर्मल जन मानस भी इसको समझ सके। ये पॉइंट क्लियर हो गया भक्तों कि हम किस से कनेक्शन, हमारा जो है जिस प्रकार से बल्ब जल रहा है, ये बल्ब अगर जल रहा है तो इसका मतलब है कि ये पावर हाउस से कनेक्टेड है।
तो बीच में ये बड़े खंबे से भी टच हुआ होगा, ट्रांसफॉर्मर से भी टच हुआ होगा, लेकिन अल्टीमेटली पावर वहीं से आ रही है। उसी प्रकार से अगर आप आज भक्ति करके वही रैलिश कर पा रहे हो, वही आनंद ले पा रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड टू दैट मूड एंड मिशन ऑफ द परंपरा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो मतलब बल्लभ अभी झकझक कर रहा है, तो कुछ दिक्कत है, बल्लभ का फ्यूज उड़ गया है। तो इस प्रकार से देखना है, समझ पा रहे हैं? तो इट्स कनेक्शन विद द परंपरा। और जितना भक्तों आप इस पॉइंट पे कंटेम्पलेट करोगे कि हम आए कहाँ से हैं, हमारे पूर्वज कौन है, उतनी भक्ति के अंदर कृपा मिलती है। भक्ति कृपा का रास्ता है, एफर्ट्स का रास्ता कम है। हम एफर्ट डालते हैं कृपा अट्रैक्ट करने के लिए, बट अगर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतना एफर्ट डाल दिया तो मुझे इतनी भक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। भक्ति कृपा का रास्ता है एक्चुअली, मर्सी। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये एफर्ट्स के रास्ते हैं। उसमें आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, उसमें आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, बट भक्ति के अंदर ऐसा नहीं होता एक्चुअली। भक्ति के अंदर कृपा का रास्ता है। भक्ति अर्न नहीं की जा सकती, जैसे बिजनेस में पैसा कमा लेते हैं ना हम, कि अर्न कर ली। भक्ति हमेशा अवॉर्ड की जाती है, दी जाती है। अवॉर्ड होता है ना, मतलब आप किसी को दे सकते हो ये चीज, तो भक्ति मिलती है भक्तों को, वो कमाई नहीं जा सकती। तो ये थोड़ी सी पीछे की बैक हिस्ट्री, भक्ति कैसे हम आ रही थी ट्रेडिशन में पिछली हिस्ट्री से, और कैसे एक एक आचार्य ने फिर आगे आगे ट्रांसफर करते गए। और उसका गणना भगवत गीता के अंदर जो आप पढ़ते हो, पूरी जो हमारी पूरी परंपरा प्रणाली है, तो स्टार्ट विद भगवान कृष्ण से, कृष्ण के बाद आगे नारद ब्रह्मा जी पे, व्यास देव, नारद मुनि, सब कुछ करते 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 मध्वाचार्य, और फिर एक एक आचार्य के बाद आगे आगे लाइन चलती गई। वैसे प्रभुपाद ही थे जिन्होंने मतलब लाइक गांव गांव में फैला दिया। तो आज हम वहाँ गए थे जहाँ प्रभुपाद सूरत में जब आए थे 1970 में, जहाँ रुके थे। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, अभी रेनोवेशन में है, बट उसके अंदर अभी भी उतनी शक्ति है जो 1970 में रखी है प्रभुपाद ने उसके अंदर। सो जब प्रभुपाद यहाँ पे आए थे, सूरत वाज लाइक, प्रभुपाद कहते थे ये जो शहर है ये भक्तों का शहर है, ये बहुत पुण्यवान जीव है। सो इट्स अ वेरी, मतलब इट्स वेरी, जिसे कहते हैं इमोशनल थिंग, कि जहाँ पे प्रभुपाद ने इतना बड़ा कार्य किया वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। ये धाम है, साक्षात धाम है एक्चुअली। इट्स लाइक डिवाइन प्लेस, इट्स अ डिवाइन प्लेस। क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशन? गुड क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? आवाज सुन रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि भक्ति है, कृपा का मार्ग है, तो ये एग्जैक्टली कृपा आएगी कहाँ से, मिलेगी कहाँ से? इट कम्स फ्रॉम वैष्णवास। So we have to render some efforts and seva, then we are going to get that. और इसी चीज के लिए हम ये सीख रहे हैं अभी कोर्स, कि वो हम सेवाएं कैसे करें ताकि हमें कृपा मिल सके। बट ये आएगी वैष्णवों गुरु से। से और वैष्णवों से। भक्ति संजायते भक्ति, इसको लिख लीजिए और इसको घर पे जाकर के चिपका भी सकते हो। भक्ति संजायते भक्ति, कि भक्ति भक्ति से आएगी। भक्ति अमेजोन से नहीं आएगी भक्तों, भक्ति यूट्यूब से नहीं आएगी, भक्ति फ्लिपकार्ट से नहीं आएगी, भक्ति सूरत में मार्केट में भी नहीं आएगी, स्कूल में भी नहीं आएगी। भक्ति उससे ही आएगी जिसके पास भक्ति है। भक्ति संजायते भक्ति, ऐसा कोई इवन ये कृष्ण से भी नहीं आती। वाह, कोई अगर सोच रहा हो कि मैं ठाकुर जी के मत्थे टिक जाऊं तो मैं भक्ति ले लूंगा, भूल जाओ, नहीं तो सबको आ जाती। भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति मतलब कि भक्त से भक्ति आएगी। ऑल राइट, ये बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर। सो पहली चीज कौन सी सीखना चाहोगे भक्तों? सीधा ही चाइनीज फूड की तरह तड़के पे बड़ी हाई फ्लेम पे लगा दी जाए, या फिर धीरे 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 बॉईल किया जाए? धीरे धीरे। ओके, तो फिर आप लोग आओ। ओके,
ऑलराइट, इसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 2 पे, भाग 2, मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। और यहाँ पे आप लिख सकते हो केंद्र में की पालन किए जाने वाले नियम, कि जब हम सेंटर पे जब आते हैं या मंदिर में जब जाते हैं और या फिर आप किसी और मंदिर में जाते हो तब क्या क्या नियम पालन करते हो भक्तों। यस, पहला बिंदु, माइक पढ़िए प्रभु जी। विनम्रता। विनम्रता। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, हमें अपनी राजसी कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में, विशेषतः मंदिर में, दासानुदास की ही भावना होनी चाहिए। ओके, सो इसमें पहला जो पॉइंट है भक्तों, मंदिर में किस भाव से आना है, वो है ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का भाव। और अक्सर विनम्रता जो होती है वो इवेपोरेट हो जाती है, चली जाती है, जब हमारे पास अपना कुछ सामर्थ्य, हमारा ऐश्वर्य हम दिखा रहे होते हैं। सिंपल एज दैट। हम अपना शक्ति प्रदर्शन या फिर हमारा रिसोर्स प्रदर्शन अगर हम करते हैं तो उससे हमारा ह्यूमिलिटी चला जाता है। सिंपल एज दैट। तो पहले टाइम पे क्या होता था कि राजा लोग अगर पालकी में चलते भी थे, बट लेकिन जब ठाकुर जी का मंदिर आता तो उतर जाते थे और उतर करके नंगे पैर उस दिशा में चलते थे और प्रणाम करते थे। बट आज की डेट में क्या है, पालकी नहीं है, हमारे पास गाड़ियां हैं। तो कहने मतलब अभी मतलब हम ये वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। अभी तो हमारी मूवमेंट इतनी युक्त वैराग्य हो चुकी है कि हमने सेंटर ले रखा है 4th फ्लोर के ऊपर। सो अभी गाड़ियां भी आती है तो ओके, यू पार्क देम डाउन। बट जनरली इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी के सामने जनरली अपना ओपुलेंस नहीं दिखाया जाता, लाइक भगवान के सामने। तो इसलिए मतलब ही इज द सुप्रीम, वी आर हिज दास, ही इज द सुप्रीम। तो ह्यूमिलिटी, वो ह्यूमिलिटी कैसे आती है, तभी फिर जो हमारे जूते चप्पल हैं ये हम बाहर निकाल देते हैं। और सामर्थ्य, पात्रता, सामाजिक स्थिति, इवन कि जैसे ब्रज में अगर कोई पुलिस ऑफिसर भी बहुत बड़े लेवल पे है बट परिक्रमा कर रहा है तो दंडवती मार के ही कर रहा है। हाँ, हालांकि उनको थोड़ा बचाने के लिए ठीक है, एक उनका हेड कांस्टेबल या कुछ ऐसे होते हैं, बट भाव क्या है कि धाम मेरी पद्धति से बड़ा है। इस संसार में मे बी डीएसपी एसपी के पास जाएं तो लाइक सब लोग बहुत और रेवरेंस से देखते हैं, बट उसकी मानसिकता क्या है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो दास हूं भगवान का और मैं तो यहाँ पे दंडवत परिक्रमा कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी भक्तों। तो अपना जो ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य रोकता है ना प्रणाम करने के लिए। अगर धन धनाटे ज्यादा आ जाता है तो फिर मत्था कम टिकता है। तो इसको भगवान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि इसको थोड़ा कम ही रखो ताकि आराम से दंडवत हो जाए। हाँ, बाइबल में एक स्टोरी है, कहते जिनके पास ज्यादा धन होता है वो गर्दन मुड़ती नहीं है एक्चुअली। और उसमें है, बाइबल में लिखा है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो आध्यात्मिक जगत के जो दरवाजे हैं ना वो थोड़े छोटे बनाए गए हैं एक्चुअली, तो झुक के जाना पड़ता है, चक्कर ये है। सो इसलिए हमें ये थोड़ा ट्रेनिंग मिल रही है कि हम जो है जब भगवान के सामने आए, नॉट जस्ट एक्सटर्नली भक्तों, ये सिर्फ पॉइंट एक्सटर्नली लिखा है कि अपना ऐश्वर्य नहीं रखना है, बट ये इंटरनली भी डेवलप होना चाहिए। इंटरनली भी डेवलप होना चाहिए कि मैं यहाँ पे दास की तरह आ रहा हूँ। जैसे मैं उस दिन भागवतम क्लास में बता रहा था, ये एम्बेसी है कि एम्बेसी में हम कैसे आते हैं, एज ए दास की तरह आते हैं, सेवा भाव से आते हैं, सेवा भाव से। आपने बाकी ट्रेडिशन से भी सीख सकते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन हैं जिसके अंदर दास्य भाव को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस दी जाती है कि सेवा भावना से भक्तों। ओके, ये अब प्रैक्टिकल चीज है जो अब दूसरी वाली आप सीखने वाले हो, प्रणाम पद्धति, कि प्रणाम कैसे किया जाता है। We'll take question later on. प्रणाम पद्धति, और ये है हरिभक्ति विलास से। तो हरिभक्ति विलास भक्तों किसने लिखा है? शिवपाद सनातन गोस्वामी एंड गोपाल भट्ट गोस्वामी मिक्स्ड। सनातन गोस्वामी wrote it, गोपाल भट्ट गोस्वामी helped in editing and all. Very good. ये आप लिख सकते हो ये ग्रंथों के नाम।
ताकि कल हम जब चर्चा करें हमने क्या क्या सीखा, सो यू कैन मेंशन। सो हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया का वर्णन आता है। ओके, दंडवत अथा अष्टांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम भक्तों। सो उसी पर ये चीज जो है हम करते भी हैं, और मैसेज के अंदर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या ईमेल करते हैं भक्तों को, या फिर फोन पे बात करते हैं, तो पंचांग प्रणाम बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ अष्टांग प्रणाम, क्योंकि हम फोन पे दंडवत नहीं करते, हम उस पे नॉर्मल बोलते हैं। और माता जी इसको हमेशा प्रणाम बोलना चाहिए। माता जी दंडवत प्रणाम नहीं बोलती, ना ही वो करती, तो वो सिर्फ ऐसे बोल देगी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी हरे कृष्णा, माता जी प्रणाम। और प्रभु जी जब प्रभु जी से बात कर रहे हैं फोन पे, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हाँ, अगर मतलब कोई सीनियर वैष्णव है या आपके हृदय में है तो आप बोल सकते हो दंडवत दंडवत, सो वो आदर से, सो उस प्रकार का। बट जनरली इट्स प्रणाम, बिकॉज आप कर ही नहीं रहे ना उस चीज को, हम भूल क्यों रहे हैं। सो इट्स प्रणाम, इट्स नॉट दंडवत। सो दंडवत मतलब भक्तों एक स्टिक की तरह, मतलब एक लाठी की तरह, लाठी जैसे गिरती है ना वैसे। सो पहले जमाने में ऐसा होता था, गुरु जहां पे दिख गया भक्तों, इट्स अलॉट या नो साउंड सही है, आवाज आ रहा है ना सबको? डोंट चेंज इट। सो दंडवत मीन्स भक्तों, पहले गुरु जहां पे दिखाई देगा, चाहे भक्त कहीं पे भी खड़ा है, वहीं दंडवत है। भक्ति साहसुरी ठाकुर एक बार ऐसे गाड़ी से जा रहे थे, और उनका एक ग्रस्त शिष्य है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, और भक्ति साहसुरी ठाकुर को देख लिया उन्होंने जाते जाते बारिश में, और पानी जो है अच्छे से घुटनों तक था, एंड ही रियली पेड ओबेसेंसेस। और भक्ति साहसुरी ठाकुर का प्रणाम मंत्र सबसे बड़ा है, जितने में सारे आचार्यों को प्रणाम मंत्र हुए थे उतने में तो एक आचार्य का है। और जब तक वो खड़े हुए, पूरा गीला, ड्रेंस्ड, पूरा ऐसे, और गाड़ी निकल भी चुकी है, इसको कहते हैं प्रणाम टू गुरु। बट भक्ति साहसुरी ठाकुर वापस आए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि किसी ने, मेरे एक शिष्य ने मुझे देख लिया। और भक्ति साहसुरी ठाकुर आए, भक्ति साहसुरी ठाकुर वाज क्राइंग, एंड दिस डिसाइपल वाज आल्सो क्राइंग, एंड फिर भक्ति साहसुरी ठाकुर ने उनको गले लगाया। दैट्स कॉल्ड शिष्य एंड गुरु। गुरु 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 है, और शिष्य भी क्या खतरनाक शिष्य है। सो इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। इंटरेस्टिंग, इट वाज वेरी हार्ट टचिंग। दैट्स कॉल्ड लाइक गुरु के प्रति प्रणाम। तो गुरुजन जब दिखाई देते हैं तो दंडवत मतलब जो जहां जैसे भी है, तो उस स्थिति में करना चाहिए उसको, जब पहली बार गुरु को देखें। अब अष्टांग प्रणाम भक्तों मतलब 8 अंग, तो अपने बुकलेट में देखिए इसमें 8 अंग लगे हुए हैं। कौन कौन से? 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ, मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। ओके बच्चे, आप प्रणाम करके दिखाओगे? आप यहाँ पे प्रणाम करके दिखाओ। ऑलराइट, ये आपको प्रणाम करके दिखाएंगे। हाँ भगवान, हाँ इस साइड लेटो, या वेरी गुड, दोनों हाथ आगे, वेरी गुड, और दोनों पैर जोड़िए, वेरी गुड। प्रणाम करते वक्त समय भक्तों, जो अष्टांग प्रणाम करना है प्रभु जी के लिए, सो मेक श्योर कि जो आपके हाथ है ना, ये हाथ आगे आए, ये छाती के पैरेलल नहीं रहने चाहिए। अक्सर नहीं तो कई बार होता है ये हाथ अक्सर, एक सेकंड थोड़ा लाइट, या फिर ये ऐसे आ जाते हैं प्रणाम करते वक्त। आप लोगों ने देखा कभी कभार ऐसे प्रणाम करते, सो हमें एक्सटेंड करना चाहिए, एक्सटेंड करना बच्चे, या और पैर दोनों जुड़े हुए, और दोनों घुटने, छाती, इस प्रकार से। अक्सर हमारे हाथ में बीट बैग होता है या कुछ होता है, सो बीट बैग को अपने बैग में रखिए। ऑलवेज हैव समथिंग कि जहां पे आप अपने इस निजी वस्तु को आप रख सको। ये हम आगे पढ़ेंगे कि बीट बैग को कैसे कहाँ रखना होता है, लेकिन जो बीट बैग होते हैं या कोई भी कोई वस्तु होती है तो उसके पास जाए, बीट बैग के साथ स्ट्रगल मत करो। अनटिल अनलेस कि आपके पास कुछ है नहीं तो बात अलग है, तो हाथ में रख के
तो एक हाथ नीचे आएगा और दूसरे हाथ में बीट बैग और फिर ऐसे, जैसे मैंने माइक पकड़ा हुआ है अभी, तो माइक इज लाइक बीट बैग और ऐसे प्रणाम करके स्ट्रेट स्ट्रेट। तो ये है अष्टांग प्रणाम। हाँ वापस आ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस प्रू, क्विक क्वेश्चन। इन्होंने ऐसे किया जैसे ये ऐसा ये एक बार दोनों प्रणाम मतलब दोनों हाथ जोड़ के, ना ना दोनों हाथ जोड़ के, जैसे इसने इन्होंने किया था ये परफेक्ट था। एनी मोर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन, क्वेरी इसके ऊपर? माला आपने क्या जो माला है तो भी तो अपने ऐसे कर सकते हैं। हाँ नहीं पीछे नहीं करना है, इसको साइड में ही रखना है। इस वाली बुकलेट में है नहीं, मैं कल आप लोगों को हैंडआउट्स दूंगा कुछ, उसके अंदर गलत तरीके प्रणाम करने के चित्र हैं उसमें। कौन? या आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा साधना वाला बैग होना चाहिए जिसके अंदर आप ऐसी सारी चीजें रखो। उसके अंदर आपका ये बीड बैग उसमें ही रहेगा। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे आपके पास बैग है ना, और बुक्स बोतल उसमें रहती होगी। यार हम लोग भक्ति के स्कूल में आ गए, हम बैग एक बैग नहीं क्या है हम एक बैग, उसमें आपकी नोटबुक्स होनी चाहिए जिसमें आप नोट्स हमेशा बनाओ, उसमें कुछ आपकी कुछ छोटी बुक्स होनी चाहिए जिसको हम चलते चलते गाड़ी में कभी पढ़ रहे हो, या हमारे पास करताल हमेशा होनी चाहिए भक्तों। ये कोई फैशन नहीं है इसमें, मतलब आपके पास, हम किसके मिशन में है? महाप्रभु के संकीर्तन मिशन में, और हमारे पास एक करताल नहीं कैरी कर रहे हम लोग। वाह, हमारे पास बेसिक टूल्स तो होने चाहिए। हम पढ़ने वाले भक्त हैं तो एक पेन तो होना चाहिए। वन सेकेंड, आई एम कमिंग। सो ये सारी चीजें आपकी इसमें रहेंगी। ये आपका स्कूल मतलब एकेडमी आना, सेंटर आना मतलब स्कूल में आना। गोपाल वाज वेरी मच क्लियर, कहते टेंपल नहीं है, ये एजुकेशन सेंटर है, ये पढ़ाई लिखाई का काम है यहाँ सारा। और ये संस्था में अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं भक्तों तो फिर कैसे होगा? Quick question. Yes, bro. One second, I'm coming. Quick question. प्रभु जी, प्रणाम करते टाइम हमारे मन में क्या भाव आने चाहिए, हमें क्या मंत्र पढ़ना चाहिए, कुछ बोलना है? हाँ, इस पे भी आएंगे हम, इस पे भी आएंगे। यस यस। सो क्विकली आंसरिंग। सो सबसे पहले अगर दीक्षित नहीं है तो पोपात का प्रणाम मंत्र, फिर जिन विग्रहों को प्रणाम कर रहे हैं उनका मंत्र, और अगर दीक्षित भक्त हैं तो पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, फिर पोपात का, और फिर जिनसे हम बात कर रहे हैं, अगर जगन्नाथ जी हैं तो जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र, राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र, गौर निताय तो गौर निताय, तो जो भी रिस्पेक्टिविटीज है उनके प्रति प्रणाम मंत्र। और खड़े होकर के हमें उनको कुछ प्रेयर करनी चाहिए, फिर कोई श्लोक उच्चारण करना चाहिए, कोई 2 लाइन किसी भजन की गा सकते हो, या फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर भी आप कर सकते हो, उससे व्यक्ति ज्यादा कनेक्ट होता है। तो रूप गोस्वामी ये ढील भी दी हुई है कि यू कैन ऑफर इन योर लैंग्वेज, और अक्सर होता है, मतलब जो मेरी मदर टंग है उसके अंदर मैं जब बात करूंगा भगवान से तो उससे नेचुरल कनेक्शन होता है। सो ये चीज हमें कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। ओके, पंचांग प्रणाम आ रहे हैं मैया। हाँ क्विकली। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मीन्स वो जो बैग होगा जिसमें हमने सब रखा है, वो बैग हम नीचे रख सकते हैं ना? या दैट बैग इज उसमें फिर कोई दोष नहीं आएगा ना उसमें? दैट बैग, उस बैग का पर्पस ही ये है, बैग का ये तो कंटिन्यूशन नीचे नहीं आया। और सेकंड एक प्रीवियस टॉपिक के ऊपर था प्रभु जी क्वेश्चन, कि जैसे आपने कहा ना भगवान के सामने ऑप्युलेंसेस अपने नहीं दिखाने हैं, तो जब हम मान लीजिए बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहन के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा श्रृंगारित हैं, या आज के ज़माने में कह दीजिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, फैशनेबल कह दो, ये जो भी कह दो, तो ये भी सब ऑप्युलेंस के अंदर आते, तो क्या भगवान के सामने ऐसा आना चाहिए? ये पॉइंट में आएगा कि भक्त को किस प्रकार के वस्त्र, और ऐसे आज भी आ सकता है अगर आपकी इच्छा रही तो। हमारी तो पूर्ण इच्छा है। इसमें आएगा, टाइम ना खत्म हो जाए इससे पहले। यस माता जी, मंजू लाली माता जी। हाँ ये आ रहा है ना माता जी, होल्ड। अगला पंचांग प्रणाम वही है, तो मैंने बोला है ना माता जी, प्रभु जी इसका हो गया, माता जी इस पे अभी आ रहे हैं। और ये पंचांग प्रणाम दोनों में आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि माता जी इसका ही है। ऑलराइट भक्तों, ये वाला अगला लाइन अगला पैराग्राफ देखिए, पंचांग प्रणाम।
अब पंचांग प्रणाम में पांच अंग लगेंगे भक्तों शरीर के, 2 घुटने, 2 हाथ, 1 मस्तक। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, शिल प्रभुपाद, तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित। ये पॉइंट क्लियर है। प्रातः, हाँ ये अब बड़ा अच्छा पॉइंट है भक्तों, ये सारे सब भक्तों के लिए कल से प्रैक्टिकल में वैलिडिटी में आ जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जब भी आप सेंटर आए तो क्या करना है, प्रातः काल अथवा दिन में जब भी सेंटर आए, देशु मैचलेस गिफ्ट है ना, यदि उस समय भगवान जगे हों तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो अथवा स्नान कर रहे हो तो उस समय उन्हें ना तो दंडवत करना चाहिए और न ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हाँ, जब भगवान रेस्ट ले रहे होते हैं, सो जस्ट लाइक कोई व्यक्ति है, मतलब यू गो टू सम, किसी के घर जाते हो तो उस प्रकार से समझ सकते हो कि तब जो है जा करके तब दंडवत प्रणाम भगवान को नहीं करना, लेकिन वैष्णवों को करना है, टू गो भगवान को। बट अगर आप सेंटर में आते हो तो पंचांग प्रणाम वहीं मत्था टेक देना भक्तों। हमने जब भी कभी हम एंट्री करते हैं तो नॉक द गेट फर्स्ट। हमारे यहाँ बेल नहीं है जनरल इस्कॉन मंदिरों में, बट नॉक द डोर 3 बार, और अगर गेट पे नहीं बजाना है तो 3 बार छोटा क्लैप कर सकते हो टू टेल कि समवन इज कमिंग। जैसे डोर बेल बजाते हैं हम, मतलब किसी घर में ही आ रहे हैं ना, हम अभी ठाकुर के घर में आ रहे हैं, सो 3 बार नॉक कर सकते हो दरवाजे पे, टक 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 टक। या फिर छोटी बेल, टिक 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 टिक, एक बेल लगा होता है। या फिर कुछ भी नहीं है तो क्लैप योर हैंड्स। और क्लैप ऐसे मत करना दुनिया को दिखाने के लिए मैं आ गया, नहीं नहीं, वो हल्के से क्लैप किया एंड यू एंटर करने के बाद भक्तों, जहाँ पे हमारा ये इलाका है, पीछे वाला इलाका, थोड़ा सा आने के बाद स्पेस के बाद, सो पहले पंचांग प्रणाम। किनको? ये जो भगत लोग अभी हैं यहाँ, तो भगत लोगों को आपको पंचांग प्रणाम करना है। और सेम जब जाएं, 1 सेकेंड, जब जाएं वही पंचांग प्रणाम। So this is like exit from the Vaishnava assembly. That's how प्रीवियस जमाने में वैष्णवाज मिला करते थे। जब भी एक साथ मिलते थे, वाह फेस्टिवल, क्या बात है। स्टार्ट कैसे होता है, जैसे वेस्टर्न कल्चर में हैंडशेक से होता है, या फिर हे ब्रो ऐसे करके। सो सेम वैष्णव में कल्चर में क्या होता था, वाह जी वाह क्या बात है, मिल गए तो पहले प्रणाम, ये आदर होता है, रिस्पेक्ट होता है। फिर उसके बाद चर्चाएं, क्वेश्चन आंसर, क्या क्या आज भक्ति रसो शास्त्रों में आज पढ़ा हमने, वो सारी बातें बाद में, पहले ऐसे रहता है। इसके ऊपर हम दोबारा से आएंगे कि कहाँ पे प्रणाम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, उपयुक्त समय और स्थान को देख करके। कहीं पता लगे बाहर बारिश हो रही है और प्रभु जी प्रणाम करना है ना अभी तो, सो वो भी प्रभु जी, तो इसमें आएगा कहाँ, जब प्रसाद पाते हैं तब प्रणाम नहीं करना चाहिए, वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। कोई अगर फूल अगर तोड़ रहा है तो नहीं करना चाहिए। कोई अगर ऐसी स्थिति में बहुत गर्मी पड़ रही है, आप बाहर ही खड़े हो, तो मानसिक तरीके से प्रणाम करके, आदर करके, जब आप किसी ऐसी अच्छी स्थान पे आ जाओ तब प्रणाम करना चाहिए। बट करना चाहिए, वो लाइसेंस नहीं है कि भूलने के लिए, बट वो करना चाहिए। उसके बाद अगर घर पे कोई आ गया है तो प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में जब आए तो प्रणाम करना चाहिए। अगर आप मतलब ऐसे मतलब बिजनेस में हो और बहुत सारे लोग हैं जो आपसे रिलेट नहीं करते उस टाइम पे, तो तब अवॉइड कर सकते हो, तब मत करना, नहीं तो फिर वो समझेंगे क्या हो गया ये। बट जब अगर किसी अपने आइटम में आ गए हो तब प्रणाम करना चाहिए। रिस्पेक्ट, भक्ति इज अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एक्चुअली। क्वेश्चन, oh 2 hands, ladies first। इसमें लिखा हुआ है कि जब भगवान विश्राम कर रहे हो अथवा स्नान कर रहे हो तो उन्हें ना तो दंडवत करना चाहिए, ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लेकिन हम लोग जब जैसे वृंदावन टेम्पल भी जाते हैं, जब श्रृंगार आरती से पहले जब ऑल्टर बंद होते हैं हम लोग परिक्रमा करते हैं, वो क्या है, कैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृंदावन टेम्पल में जगह थोड़ी कम है,
और वहाँ पे सभी भक्त लोग ही जपा कर रहे होते हैं, सो इट्स अ जपा सेशन काइंड ऑफ थिंग, तो उसका दिक्कत नहीं आता, वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ मतलब टेम्पल स्पेसिफिक वाइज पूछ रहे हो। सो परिक्रमा तब नहीं करते जब भगवान का आरती चल रहा होता है, मतलब यहाँ पे जनरली जब भी कभी कोई आरती चल रही होती है तो प्रयास कीजिए वो आरती कंप्लीट हो जाए, तब जगह को छोड़े। और परिक्रमा, और जब आरती चल रही होती है तब परिक्रमा नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी फिर वहाँ पे कि भगवान को रिसेप्शन दी जा रही है और हम यहाँ कुछ और ही घूम रहे हैं। सो इसको कहते हैं कर्म कांड, कि रिचुअलिस्टिक फॉलो करना, स्पिरिट भूल गया उसकी, मतलब वो इंसान, मतलब भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या फिर ऐसे उस तरीके से डील ना करते हुए हमें पड़ी हुई है मेरे रूल्स कानून फॉलो हो जाए, इसको कर्मकांड कहते हैं एक्चुअली। कि जब मैंने पुण्य कमा लिया यहाँ जा करके, वो अगेन कर्मकांड ही है, चाहे उसने सारे चारों तीर्थों के दर्शन मार लिए हो, हर जगह का प्रसाद पा लिया, उसने कहा हाँ जी हम तो वहां गए थे जी, हमने वहां का ये पा लिया वो कर लिया, हाँ हाँ हमने तो दर्शन भी कर लिए जी, उसके अभी भी सुई उसकी ना मेरे उस पर डली है, मैंने क्या क्या किया, इसको कर्मकांड कहते हैं एक्चुअली। उसमें भगवान के अंदर थोड़ा ना डला है, अभी हृदय भगवान की तरफ थोड़ा ना गया कि हाँ मैं उनको मैं उनको अपनी शक्ल दिखा के आ गया। क्लियर हो गया? यस प्रभु। व्हाट वाज सेकंड हैंड? या इसके बाद हम लोग आते हैं अगले स्थान। या हरे कृष्णा। भगवान जब प्रसाद ले रहे हैं तब भी प्रणाम नहीं करना चाहिए ना? कौन? भगवान अपने भोग लगा रहे हैं जब, इसमें ऐसा राइट नहीं, भोग लगा रहे हैं जब। अच्छा भगवान जब भगवान को भोग लगता है, हाँ तब डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तब मानसिक प्रणाम करके वी शुड डू। सेम विद वैष्णव, जब हम वैष्णव जब प्रसाद पा रहा होता है तब जाकर के प्रणाम नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े। अच्छा ये इसमें आ ही गया एक्चुअली। ओके, वेदी ऑल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें, गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। ओके, ये पॉइंट है बेसिकली, जब कभी मंदिर के अंदर जब जाते हैं, ऑल्टर के अंदर जब जाते हैं, तो गर्भगृह जो होता है उसके अंदर एंटर करने के बाद दंडवत नहीं मारते, उसमें प्रणाम करते हैं। मतलब जैसे मैं जब अपने टेम्पल में था तो जब भी हम सेवाओं के लिए जाते थे, दंडवत या पंचांग प्रणाम उससे पहले होता था। इट्स लाइक अभी आप शेषनाग के ऊपर हो, अभी वो उस टाइम पे, अब मतलब जब आप ऑल्टर में कभी जाओगे फ्यूचर में, ब्राह्मण दीक्षा, फर्स्ट दीक्षा, फिर सेकंड दीक्षा, फिर अर्च विग्रहों की पूजाओं में जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाके प्रणाम नहीं होता, अंदर जाकर के बस आप अब सेवा में आ गए, अब आप लग जाओ। आचमन उचमन भी इससे पहले हो चुके अब सब। ये मुझे पंकज आंग्रीपुर ने बताया था, कैसा लगेगा आपको, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई आपको प्रसाद खिलाने आया है और प्रसाद ना खिलाते हुए यहाँ वहाँ अटपटी चीज़ें करी जा रहा है, अरे यार तू आ गया तो खिला ही देना। उसी प्रकार से भगवान की कोई सेवा करने आ गया है, वो नहीं कर रहा और बाकी सारे तामझाम कर रहा है, तो ये तामझाम पहले करके आ जाओ भाई, नहाना धोना, आचमन करना, प्रणाम दंडवत, अब यहाँ सेवा के लिए आ गए तो सेवा करो। सो ये तब की बात है भक्तों। ये क्लियर? ऑल्टर के अंदर कैसे करना है? अच्छा इसमें दिक्कत है, सेम दो हैंड्स, कोइंसिडेंस। आचमनी के लिए अपने का आचमनी नहीं करनी चाहिए अंदर? ऑल्टर में नहीं, ऑल्टर से बाहर होती है आचमन। कांग्रेचुलेशन। अपने भगवान को भी अपने करवाते हैं तो वो तो। अच्छा देखो, एक होता है आचमन जो शुद्धिकरण वाला जो आचमन होता है, एक होता है जब भोगा को शुद्धि करा जाता है। भोगा को शुद्धि जो भगवान वाला आचमन होता है वो ऑल्टर में अंदर होता है, बट जब शारीरिक भूत शुद्धि प्रेयर जो वाला होता है वो ऑल्टर से पहले होता है। दो आचमनी, एक बारह के एक अंदर। हाँ, उसके अंदर जाने के बाद जो भोग लगा है उसको अगर किसी की दृष्टि गलत पड़ गई है या किसी जानवर ने देख लिया, उससे शुद्ध करने के लिए, या फिर कुकिंग करते वक्त कुछ चेतना गलत आ गई थी, उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। बट घर के अंदर ऐसा नहीं होता, ये बेदी की बात होती है। घर के अंदर तो ऑल्टर, उसमें कोई फर्क नहीं है ना, लाइक वो दोनों एक साथ ही हैं। यस माता जी, क्विकली। जी प्रभु जी, जैसे हम लोग यहाँ पर भी हम लोग जब मीन्स भगवान को भोग लगाते हैं जो भी, तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो हमको उससे नीचे प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी ऊपर भी कर लेते हैं प्रणाम, तो क्या कैसे करना चाहिए? आप पहले करके जाएंगे बेस्ट है ना माता जी। जैसे भोग लगा लिया तो हम लोग वहाँ खड़े हुए हैं, तो हम लोग वहाँ मतलब कि जब उठाते हैं हम लोग तो फिर से प्रणाम करते हैं, तो हम ऊपर करना चाहिए कि नीचे उतर? नीचे 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 उतर। नीचे नीचे। वैष्णव आदर घर पे आप कर सकते हो।
माइक माइक नहीं नहीं टेक माइक, वो रिकॉर्ड हो रहा है। जल लेकर के जो मंत्र पढ़ते हैं जो भोग का है, तो हम वहाँ पर प्रणाम कर सकते हैं या। नीचे। घर के अंदर नहीं है, ये लिखा तो है बेदी बेदी ऑल्टर ऑल्टर ऑल्टर, ओके। ये बेदी, ये मंदिर के नियम है भक्तों, घर के नियम नहीं है। घर की डीटी वर्शिप अलग होती है, मंदिर की डीटी वर्शिप अलग होती है। ओके। वैष्णव आदर, बृहन्नाद्य पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष में भी कोई भक्त पढ़ सकता है। पढ़िए गुरु जी पढ़िए, वैष्णव आदर। बृहन्नाराध्य पुराण में है, हाँ हाँ, हाँ सही पढ़ रहे हैं, सही। बृहन्नाराध्य नारदीय पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थिति में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे जब वे स्नान कर रहे हों, फूल तोड़ रहे हों, पानी ला रहे हों अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। सो इसके अंदर एक सेकंड, या क्लियर। सो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी वैष्णव के पास जाते हैं, वैष्णव के पास जाते हैं, तो अगर वो वैष्णव स्नान कर रहा हो तो हमें अपनी वाणी से प्रणाम कर देना चाहिए, प्रणाम प्रभु जी। और अगर कोई प्रसाद भी पा रहा हो सो बैठ करके देन लाइक दिस, प्रणाम प्रभु जी। इतनी बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन को हम कैसे एडजस्ट भी करना है, कहीं लकीर के फकीर नहीं बनना है इस कोर्स के बाद। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मन का भाव या एक्सटर्नल? मन का भाव। समझ गए। और उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है? शरीर के शरीर के थ्रू। सो दोनों चीज चाहिए इसके अंदर। तो मन का भाव धीरे धीरे विकसित करते रहिए। शरीर का तो वही लगता रहेगा, शरीर तो उतने एंगल पे मुड़ेगा हमेशा, बट मन का जो भाव है, मन का जो आदर है, उसका स्तर बढ़ता रहेगा। वाह, गुरु और वैष्णव के प्रति वो आदर का स्तर बढ़ता रहेगा। वो उसको चेक करने का हमारे पास मीटर नहीं है, चक्कर ही है बस, बट वो दिखाई दे जाता है कि आदर बाहर से है या अंदर से। सो भक्तों हमें अंदरूनी काम करना है। भक्ति इज अबाउट इंटरनल हार्ट, इंटरनल वर्किंग। एक्सटर्नल ये कोर्स सीख रहे हैं हम, बट साथ साथ इंटरनल कार्य भी। तो कहाँ कहाँ मत्था टिकना है। ओके भक्तों, अब आ जाइए मंदिर में प्रणाम। ये हमने अभी चर्चा कर लिया है। सो मे बी यस प्रभु जी आप पढ़िए, गिव हिम क्विकली। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पंचांग 5 अंगों सहित प्रणाम अर्पण करना चाहिए। सभी लोग एक साथ। वाचां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात श्री प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें एवं निम्नलिखित प्रणति मंत्र का उच्चारण करें। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्तारिणे। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं और आपने उनकी आज्ञा अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करते हुए निर्विशेष एवं शून्यवाद से ग्रसित पाश्चात्य जगत का उद्धार किया है। वेरी गुड, ओके। सो इसमें स्त्रियों के सदा पंचांग प्रणाम करना चाहिए तथा पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। भक्तों ये वाला आगे वाला हमने चर्चा किया है। अब आप लोग आइए पेज नंबर 6 पे।
क्विकली लास्ट के 5 मिनट के अंदर। वस्त्र एवं वेशभूषा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कल से हम इसको प्रैक्टिस में डाल सकें, और अगर समय बचा तो विल कवर तिलक आल्सो, क्योंकि ताकि हम ये 10 दिन में हम ट्रेनिंग अच्छे से ले लें। 10 दिन तो हम कर देंगे, उसके बाद भी करेंगे। सो वस्त्र एवं वेशभूषा, यस मैं गिव बैक। मैं भी कोई माता जी। हरे कृष्णा। ओके, ऑलराइट। भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। या देखो, अक्सर भक्तों का जो वेशभूषा होता है वो तिलक लगा होगा, कंठी होगी, धोती कुर्ता होता है, तो दूसरे वाले देख करके समझ आता है कि भाई ये कृष्ण का भक्त है। मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस निकला है। मैं जब जर्मनी में जॉब करता था तो मैं धोती कुर्ता के अंदर ट्रैवल करता था, तो हालांकि वो जानते नहीं थे बट इतना वो फील कर लेते थे कि ये कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। और इंडिया के अंदर भी अभी रिसेंटली मुझे कहीं पे जाना था, इट्स वाज लाइक जब उन्होंने बाहरी वेशभूषा देखी कि ये धोती कुर्ता के अंदर है, कहते आप वृंदावन से हो क्या? मैं कहा हाँ। कहते अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हमें आना हो तो हम कोई मिल सकते हैं? मैं कहा हाँ। मैं क्या, मेरा ना ये पासपोर्ट का काम फंसा हुआ है, ये एक्चुअली कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। कहते जयराम जी की। सो उनको कृष्ण की याद आनी चाहिए बेसिकली, पर ये टीचिंग नहीं है यहाँ पे कि हम अपने काम निकालने के लिए हम वेशभूषा बदल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो टीचिंग नहीं है। वो है कि ये ना हम जो है मतलब वेशभूषा रख रहे हैं। ओके, अगला पॉइंट। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवारीय कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष धोती एवं कुर्ता, स्त्रियां साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखें। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अगली वाली लाइन भी पढ़ लेना। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य, मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। या सो ये पहले दूसरी वाली लाइन समझाता हूँ। अन्य किसी प्रकार में वस्त्र अप्रिय, मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार की आवश्यकता है। कई बार ये ऐसा होता है कि ये वैसे टेम्पल डिवोटीज के लिए है। अगर कोई सैफरन डिवोटीज हैं तो अगर उनको कॉर्पोरेट के अंदर जाके प्रचार करना है जहाँ पे धोती कुर्ता नहीं अलाउड होता, सो उसमें वो पैंट शर्ट पहनते हैं। तो अगर कल आप किसी भक्त को देखो कि अब किसी महाराज को देखो, महाराज पैंट शर्ट में, तो ये समझ लेना प्रचार कार्य की वजह से। जैसे चाइना में नहीं जा सकते आप, सिंगापुर में नहीं जा सकते, वहाँ इस्कॉन बैन है। तो ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। पाकिस्तान में आप नहीं जा सकते ऐसे, बाय द वे अभी तो जा ही नहीं सकते। तो बट ऐसे कपड़े जब आप समझ लो तो ऐसे, बट अभी हमारी स्थिति वैसे नहीं है। बट इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवार कार्य के समय उत्सव में मंदिर में आने वाले भक्तों का कोड क्या है? पुरुषों का धोती कुर्ता एवं धोती कुर्ता। तो कल कोर्स में हम धोती कुर्ता में आएंगे सभी लोग। हरि बोल। और माता जी इसके लिए कि जय। सूरत तो साड़ियों के लिए फेमस है, इतनी सारी साड़ियां हैं यहाँ पे, लेट्स यूज देम। ठीक है। और उपस्थित में सदा सिर ढक कर रखे भक्तों, ये माता जी इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, सिर ढकना पुरुषों की उपस्थिति में, मतलब वैसे भी भक्त समाज में भी सिर हमेशा कवर्ड होने चाहिए। इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट एक्चुअली। इट्स गुड फॉर देम, इट्स गुड फॉर यू। सरकार राजी है? या इट्स गुड। मे भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बट इतना नहीं लगता। आई थिंक यू कैन गेट रेडी। तो सेंटर में जब भी आए भक्तों तो साड़ी में आइए और प्रभु धोती कुर्ता में आइए, नहीं तो ऐसा लग रहा है मॉल में बैठे हैं, तो लगे ना हम सेंटर में बैठे हैं। और भक्तों यही चीजें हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स बढ़ाएगी, हमारा कल्चर बढ़ाती हैं एक्चुअली। मैं अक्सर जब ये कोर्स पढ़ाता हूँ कई बार तो मैं पूछता हूँ कि कैसे स्टैंडर्ड चाहिए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास? फर्स्ट क्लास पक्का? तो ये फर्स्ट क्लास है। इसी को डाइल्यूट करना हो कि ठीक है कभी है नहीं है, तो फिर कल्चर भी वैसे ही रहता है वक्तों। और ओके, अब प्रभु जी पूछेंगे, प्रभु जी मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं तो जॉब से आ रहा हूँ या मैं बिजनेस से आ रहा हूँ, ये जो बैग हमने बनाया था ना अभी, ये इसका एक कार्य एक और होता है कि इसके अंदर आप एक धोती कुर्ता रख सकते हो, या फिर आप लोग सूरत वाले हो, सबके पास गाड़ियाँ हैं, एक धोती कुर्ता अपने गाड़ी में रखो। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये ऐसे ही होते हैं। सेंटर में जब भी आए, स्टोर रूम है या फिर वो किचन रूम है, वो पीछे जो रूम बना हुआ है, यूटिलाइज इट। माता जी तो घर से साड़ी पहन के आ जाएंगे, पर प्रभु जी इसकी अगर बिजनेस से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, सो अगर धोती पहनने में दिक्कत है, सो
सीख लीजिए या फिर सिली सिलाई आती है तो वो पहन सकते हैं, या सीख लीजिए भक्तों से। मैं अक्सर जो पढ़ाता हूँ तो सिखाता भी हूँ कि धोती पहननी कैसे, धोती पहनने का भी तरीका होता है। लाइक विल टीच विल हैव वन सेशन। इस पे कोई क्वेश्चन? जो यंग गर्ल्स है वो साड़ी तो नहीं, बट कुछ ऐसा कि बेसिकली इसमें पर्पज ये रहता है आपके ना, जब आप बैठो तो आपके पैर नहीं दिखने चाहिए, आपके पैर नहीं दिखने चाहिए। और सिर कवर कैसे करोगे विदाउट साड़ी, चुन्नी तो फिर आप ऐसे कैसे मर्जी कर लोगे। सो ये कवर होने चाहिए। और बेसिकली माता जी के लिए साड़ी इसलिए बोली जाती है ताकि शरीर के अंगों का एक्सपोजर ना हो, एक्चुअली एक्सपोजर ना हो, वो तो बाहर की दुनिया में होता है जो कार्य चलता है, तो बॉडी कवर होनी चाहिए। इसलिए हम निक्कर में नहीं आते हैं, पुरुष निक्कर नहीं पहनी चाहिए सेंटर के अंदर वो सोने से पहले ठीक है रिलैक्सेशन के लिए, बट इट शुड नॉट बी कि मतलब हम क्लास में आ रहे हैं सेंटर में आ रहे हैं ना, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में जब हम भक्ति सीख रहे थे तो मैं निक्कर में बैठा हुआ था, लिटरली निक्कर और टी शर्ट में, और हमें तो तब ये भी नहीं पता था नहाना कब कब होता है। मतलब ये भी आएगा नहाने का भी चैप्टर खुलेगा इसमें कि भाई जब आप संडास जाओ तो उसके बाद नहा के निकलना, तो हमें तो पता ही नहीं था, हम तो करके घूम रहे हैं पूरे सेंटर में। तो फिर एक दिन प्रभु जी ने हमें समझाया अच्छे से कि प्रभु ये टांगे मत दिखाओ अपनी, मतलब दोनों के लिए, प्रभु जी के लिए माता जी के लिए। सो देन फिर अगले दिन से हमने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिया, सभ्य लोग बन गए हम लोग। जैसे हमारी ना ट्रेनिंग ऐसी हुई थी ये वाली 15 साल पहले, ऐसे ही कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक सेंटर में रुकवाया हमें, जो भक्तों का सेंटर होता था। तो वो यंग थे ना, लाइक कॉलेज के बच्चे तो कहीं भी रुक सकते थे, तब तो शादीशुदा हो गए, सब कुछ हो गया। सो उसमें क्या होता था, हम सारे एक साथ रुकते थे और एक साथ ट्रेनिंग दी जाती थी कि निक्कर नहीं पहननी चाहिए और धोती कुर्ता पहनना चाहिए, तिलक लगा के रखना चाहिए, और उससे एक फील आती है आपको वैष्णव की ना। नहीं तो आप पैंट कोट अगर पैंट शर्ट पहनोगे तो ना आपको एक नॉर्मल सी फील आएगी कि हाँ ऐसे मैं खड़ा हूँ, ऐसे फील आती है ना, वो आपको रजोगुण देगी, वो आपको रजोगुण देगी। आप कितना मर्जी कह लो निम्प्रो जी, है ना, आप जैसे धोती कुर्ता पहनोगे आपको एक सतोगुण आता है, आप साड़ी पहनोगे तो सतोगुण आएगा ही आएगा। एनी अदर क्वेश्चन? या मार्केट में हम जाते हैं तब कुर्ता पजामा होता है और तिलक लगा होता है, तो अपने कोई जान पहचान नहीं किसी से, हरे कृष्णा जी, तो एक अपना लगता है इसको उनको अपना प्रीच हो रहा है। वैसे भी ड्रेस से भी अपना एक प्रीच है, तो जैसे आपने कहा कि धोती कुर्ता है तो अच्छा है। वो भी बेस्ट इज फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड भक्तों धोती कुर्ता, मार्केट हो चाहे कहीं हो जाए। ऑफिस प्लेस इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट, बिजनेस आवर्स आर डिफरेंट, जॉब इज डिफरेंट, उसमें आप पैंट शर्ट जो उसका अटायर है वही। बट अगर आप हो घर में तो धोती कुर्ता। वृंदावन में उल्टा होता है पता है। अब क्या होता है बाहर, यहाँ पे अगर आप धोती कुर्ता, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं खुद जॉब कर रहा था तो धोती कुर्ता या फिर साड़ी, मतलब दोनों के लिए, मतलब आप समझते रहे ना कि हम लोग जाते थे ऐसे, जब हमारे सेंटर के भक्त कभी कभार ईस्ट ऑफ कैलाश जाना होता था तो हम मेट्रो स्टेशन पे खड़े होते थे, तो लोग देखते ये क्या पहन रखा है। तो एक हमारा दलेर भक्त था ऐसे, तो ऐसे जब कोई देख रहा था कहते क्या हुआ, क्या देख रहा है, वही शांत, कहते कोई उठपटांग चीज थोड़ी ना पहने, धोती कुर्ता पहन के। एंड आई गॉट रियली गुड कॉन्फिडेंस। ये वो कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से मैं जर्मनी में पूरा धोती कुर्ता, कंट्री टू कंट्री, ऑस्ट्रिया टू जर्मनी, मतलब देश के देश क्रॉस हो गए धोती कुर्ता में। और मैं किन के साथ जा रहा हूँ, इंडियंस के साथ, जो मतलब पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं आराम से, नॉर्मल लोग थे वो तो। एंड दे वर सेइंग तो कैसा लग रहा है, मैं कोई फर्क ही नहीं। और वेस्टर्न कल्चर में इतना ज़्यादा नहीं वो मानते हैं एक्चुअली, वो आप कुछ भी पहनो, आप उनको मतलब नहीं है। ये बीमारी हमारे समाज में ज़्यादा है, तो और इससे प्रचार होता है जब हम स्पेशली धोती कुर्ता में जाते हैं। और सिमिलरली वैष्णवार्ड एंड वैष्णवीज, तभी तो उसका फ्लेवर आएगा। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में प्रश्नोत्तर और बाकी सारी चीज़ें। कल मिलेंगे हम 7:45 पे, तिलक की ट्रेनिंग और कपड़ों की ट्रेनिंग और ज़्यादा इसके ऊपर। आई नो काम स्टार्ट हो गया, अब थोड़ा थोड़ा
चढ़ गया ना कढ़ाई? All right. So we'll see tomorrow with the things at 7:40 by 7:45 not